नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। फाइनली जिसका एक साल से हम सभी लोगों को इंतजार था, इंडिया यूएस की ट्रेड डील अब फाइनली हो गई है। ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया और पीएम मोदी ने भी अनाउंस कर दिया। इस बार पीएम मोदी की तरफ से भी ट्वीट आ गया है ना। इस बार घबराने की जरूरत नहीं है कि केवल ट्रंप ने बोला है। तो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। यूएस मान गया है 50% से टैरिफ घटा करके 18% पर लाने की, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है और इसको भी आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ सवाल यहाँ यह भी उठता है कि क्या यूएस को एग्रीकल्चर मार्केट में आने की एंट्री दे दिया है भारत की नहीं। आज की वीडियो में सब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आर्टिकल है, हर जगह आज इसी की चर्चा हो रही है क्योंकि कल देर रात की ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी और ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि आज इसका इफेक्ट शेयर मार्केट में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है और इसकी घोषणा वहाँ के जो पहले तो जो भारत में उनके विदेश मंत्री हैं सर्जियो गोरे, उन्होंने कहा कि भाई देखो कुछ बड़ा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। देखो प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून्ड। तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो हो सकता है ये ट्रेड डील को फाइनल करने वाली बात हुई हो, क्योंकि दो राष्ट्रीय लीडर लास्ट में तभी आते हैं, सामने आते हैं, या तो उनको सिग्नेचर करना होता है या तो कोई फाइनल घोषणा करनी होती है। तो जब ये बातचीत हुई तो इसका मतलब ये निकाला गया, ये कयास लगाए गए कि भाई जो इतना टैरिफ डील की जो बात चल रही थी वो फाइनल हो गई होगी और हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्रूथ सोशल है उस पर भी बयान आता है, पोस्ट आता है और उसमें आता है कि टैरिफ 25% से घटा करके 18% होगा। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था 25% वो घटा करके होगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया जो है ना, ये रसिया से जो तेल खरीदता था ये तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसकी बजाय अब बड़ी मात्रा में अमेरिका या वेनेजुएला से खरीदेगा तेल, जिस पर भी अमेरिका का ही कब्जा है। तो यानी इसका मतलब कि वो जो 25% लगा था टैरिफ ना, वो तो इसीलिए लगा था कि अगर रसिया से तेल खरीदेगा भारत तो फिर उस पर लगेगा। इसलिए वो वाला जब इन्होंने कह दिया कि रूस से तेल लेना बंद करेगा भारत, तो इसका मतलब वो वाला भी 25 घट गया। तो यानी 50% टोटल टैरिफ था वो सब घट करके अब 18% पर आ जाएगा। अब भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन पर कम मात्रा में टैरिफ लग रहे हैं। अब इसको लेकर ये मत सोचना कि 25 से 18 हुआ या 50 से 18 हुआ तो इसमें मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ क्या है। 18 क्या कम है? क्या कम है? आप अगर आसपास के पड़ोसी देशों के या फिर भारत जो जो प्रोडक्ट अपना बेचता है अमेरिका में, उनमें अगर देखोगे तो उनमें भारत का कम है टैरिफ। बाकी देशों का 19%, 20%, 25% तक टैरिफ है अगर जो प्रोडक्ट भारत बेचता है वो प्रोडक्ट बेचने वाले देशों में, जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब पर टैरिफ। ये सब भी टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचते हैं, भारत भी टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचता था। तो इसलिए इन देशों के मुताबिक ये जो ट्रेड डील हुई है ये बहुत बड़ी है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि हम लोगों ने भारत और ईयू के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ, वो मदर ऑफ ट्रेड डील कहलाई और ये फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहलाएगी। क्योंकि ये बात की हालांकि वैसे मजाक में इन्होंने घोषणा भी कर दी थी जब भारत और ईयू के बीच में हुआ था, तो इन्होंने उस टाइम भी कहा था कि मैं देखो बताता हूँ कि आई एम द फादर ऑफ ऑल डील करूँगा मैं। खैर, टैरिफ क्या होता है इसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। टैरिफ क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स होता है। अगर आप किसी एक देश का माल दूसरे देश में बेचने जाते हो, मतलब अपना माल दूसरे देश में बेचने जाते हो, तो वो जो देश सामने वाला है ना, यानी कि जो मार्केट है आपका, वो अपने यहाँ के घरेलू बाजारों को बचाने के लिए, अपने घरेलू विक्रेताओं को बचाने के लिए आपसे एक स्पेशल टैरिफ, एक स्पेशल टैक्स, बॉर्डर टैक्स वसूलता है, जिससे उनके यहाँ मार्केट कम्पिटिटिवनेस बनी रहे। साथ ही साथ आप उनके यहाँ बेचने जा रहे हो तो उनको भी थोड़ा फायदा मिल सके। ये आप ऐसा ही समझो जैसे आप ऑटो वाले को देखते हो। ऑटो वाले अगर नगर निगम में घुसते हैं, शहर में, सिटी एरिया में घुसते हैं वहाँ पर सवारी उठाने के लिए, तो उनको नगर निगम को कुछ रुपए देने पड़ते हैं, है ना, कि आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर दो, या फिर आप रोड पर चलते हो तो रोड का टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स। ऐसे ही आप अगर उनकी मार्केट में बेचने जा रहे हो तो उनकी मार्केट को थोड़ा सा उनको देना पड़ेगा, वही को कहते हैं टैरिफ। अब ये टैरिफ जो है इसके पीछे यही कारण होता है, अपने मार्केट के कम्पिटिटिवनेस को बनाए रखना, जिससे हमारे जो विक्रेता हैं उनको ऐसा ना हो कि भाई बाहर वाली कंपनी आकर बहुत सस्ते में माल डाल दे रही है, हमारा माल बिक नहीं रहा है।
ये भी ना हो, साथ ही साथ फायदा भी हो सके उस देश को कि अगर दूसरा देश को कोई आकर बेच रहा है तो इसीलिए टैरिफ लगाया जाता था। अब भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया था। थोड़ा सा टाइमलाइन देख लीजिए। देखिए हुआ क्या था, 2 अप्रैल 2025 को जब अभी जनवरी में इन्होंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद अप्रैल में ही भारत पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया पहले। फिर इन्होंने कुछ दिन बाद ही घोषणा कर दी कि 26% टैरिफ लगाया जाएगा 5 अप्रैल को। फिर उसके बाद 9 अप्रैल आते आते इन्होंने कहा कि नहीं, 90 दिनों के लिए टैरिफ हट जाएगा। फिर उसके बाद 10 जुलाई जब आई, तब भारत WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उस टाइम ये कंफर्म हो गया था कि अमेरिका बड़ा टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिका ने भारत पर देखिए 31 जुलाई को 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने कहा जैसा जो हमारे पर टैरिफ लगा रहा है वैसे ही हम सब पर लगा देंगे। तो ऐसे में भारत लगा रहा था अमेरिकी प्रोडक्ट को अपने मार्केट में बेचने पर 25% टैरिफ, तो अमेरिका ने भी 25% टैरिफ लगा दिया था। फिर क्या हुआ, फिर ट्रंप लेकिन उस समय बौखलाए हुए थे। ट्रंप भारत से कह रहे थे बार बार कि रसिया से तेल ना खरीदो, रसिया से। उस समय यूक्रेन भी थोड़ा सा जाकर आग में घी डालने का काम कर रहा था। ये सारा कुछ दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो कुछ बर्बाद किया है ना, ये बस केवल जेलेंस्की ने किया है ना। हर व्यक्ति मतलब पूरा दुनिया उथल पुथल मच गई है 2022 से। ये जाकर आग में घी डालने का काम कर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि रसिया का जो धन आ रहा है, जिसकी वजह से रसिया इतना पावरफुल है, वो इंडिया है जो उसको फंड कर रहा है, क्योंकि इंडिया उससे बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को तो भाई ये रुकवाना था। इन्होंने कहा अच्छा रूस से तेल खरीद रहे हो तो ठीक है, हम 25% और टैरिफ इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो। तो टोटल भारत को 50% टैरिफ देना पड़ रहा था। अब 50% टैरिफ की वजह से भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ पेइंग वाले कंट्रीज में आ गया था। भारत पर और ब्राज़ील पर, 2 देशों पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैरिफ लग रहा था। लेकिन वो चीज़ें चल रही थी, फिर भारत ने भी अपना रुख मोड़ा। भारत ने क्या किया, भारत ने कहा चलो तुम टैरिफ लगा रहे हो लगाओ, हमें नुकसान होगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हम नुकसान करवाएंगे तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए। भारत ने क्या किया, भारत ने सबसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। भारत ने अभी पिछले 6 महीनों के अंतर्गत, 6 क्या अगर और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए 3 महीनों के अंतर्गत 3 बड़े देशों से, या कहें पूरा अगर देखा जाए सही में देशों को, तो 30 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भारत ने यूके को लिया और यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। फ्री ट्रेड मतलब कि जैसे टैरिफ जीरो है ना, या ऑलमोस्ट जीरो, 1% या 0.5% ऐसे लेवल पर आ जाना। जो 50% उधर टैरिफ लगाता है भारत के लिए, उसकी जगह पर यहाँ पर इन देशों से और टैरिफ जीरो तक करने का एग्रीमेंट हो गया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले यूके से हुआ, फिर उसके बाद ओमान से जाकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, फिर न्यूजीलैंड के साथ जाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, ये तो एक एक देश थे। फिर भारत ने किया मदर ऑफ ऑल डील, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यूरोपियन यूनियन अकेले ये 27 देशों का संगठन है। सोचो 27 देशीय 3 देशीय, यानी पिछले 3 से 4 महीनों के अंतर्गत भारत 30 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब आप मान कर चलो यहाँ से अगर 5-5, 10-10% भी टैरिफ लग रहा होगा तो 30 धाम 300% टैरिफ जो था उसको कम करके घटा करके मात्र 2-4% पर ला लिया गया। लगाओ तुम 50% टैरिफ। इतना हुआ कि फिर ट्रंप के हौले हौले करने लगा। मात्र 5 से 7 दिनों के अंतर्गत, मतलब आप सोचो जो डील 1 साल से अटकी हुई है भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डील, वो 26 जनवरी को ये ट्रेड डील होने के बाद, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होने के बाद मात्र 5 से 7 दिनों के अंतर्गत आनंद फानन में भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ली गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप का खूब बढ़िया से एक सजा करके बयान आया, ट्वीट आया लंबा चौड़ा, और इन्होंने लिखा आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। लहजा देखो कैसे चेंज हो रहा है। एक टाइम पर ये कह रहे थे इंडिया डेड इकोनॉमी, इंडिया रसिया इज डेड इकोनॉमी। आज देखो ये कैसे कह रहे हैं इंडिया को। हमने रूस यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने की सहमति जताई है, अभी इस पर भी आएंगे। भारत अब अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई है। मतलब इनका ये कहना है कि वो वाला भी 25% तो घटाना है, तो उसका भी कुछ बयान देना होगा। अभी हालांकि भारत ने ये बात क्लियर नहीं की है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म होने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है।
पीएम मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई हुई है। तुरंत तुरंत मतलब इमीडिएटली इफेक्टेड हो जाएगा। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। एक्चुअल में रेसिप्रोकल टैरिफ ही लगाया गया था, बाकी 25% तो वो तो रसिया से तेल लेने के एवज में लगाया गया था, जिसको इन्होंने कह दिया कि अब रसिया से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया, यानी अब वो वाला भी टैरिफ नहीं लगेगा, है ना। अगर खरीदेगा तब वो लगेगा, नहीं खरीदेगा तो नहीं लगेगा, ये इनका कहना है, इनका मतलब ये है। और रेसिप्रोकल जो है वो घटकर 18% तक हो गया, यानी टोटल ओवरऑल जो 50% था वो सब घट करके 18% पर आ जाएगा। इसके बाद वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये खेल गए। इनका ये कहना है कि भारत जो है अमेरिका से जो टैरिफ लेता था, रेसिप्रोकल मतलब इतना, यही होता है ना कि जितना तुम लगाते हो उतना हम लगाएंगे, यानी 25% अगर यूएसए लगा रहा है आज रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब भारत पहले लगा रहा था 25%, तो भारत 25% लगा रहा था तो वो अब 0% तक लाएगा। ये कहना है ट्रंप का कि भारत 0% करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि फ्री ट्रेड ऑलमोस्ट करने की कोशिश करेगा, अपना टैरिफ 0 करेगा अमेरिका का प्रोडक्ट जब अगर इंडिया में बिकने आएगा तब के लिए, यानी अमेरिकी जो सामान होंगे वो यहाँ पर सस्ते मिलेंगे। पीएम मोदी ने बाय अमेरिकन को लेकर के भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई है, यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट को खरीदना, ठीक है। जैसे हम लोग मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड करते हैं, ऐसे ये पीएम मोदी ने बाय अमेरिकन को लेकर के भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही इसके तहत भारत अमेरिका से $500 बिलियन से ज़्यादा की ऊर्जा, तकनीकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा, यानी भारत अमेरिका के $500 बिलियन के सामान को खरीदेगा। $500 बिलियन का ट्रेड होगा, सोचो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया यूएस ट्रेड भी, है ना। भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ये कहना है ट्रंप का। अब देखो, इन्होंने एक तरफा इतना लंबा चौड़ा तो चिपका दिया, लेकिन क्या भारत ने इनके सभी बातों पर सहमति जताई? नहीं। अच्छा, एक भी इसी बीच एक और बयान इनका आया है, खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 8 फाइटर जेट जो गिरे थे वो सभी के सभी पाकिस्तान के थे। मतलब इतने दिन से 8 फाइटर जेट को लेकर इंडिया को घेरा जा रहा था, इंडियन एयरफोर्स को घेरा जा रहा था। अब ये यही ट्रेड डील को लेकर के अपना ही बयान खुद ही पलट दिए हैं और कह रहे हैं कि ये 8 फाइटर जेट जो गिरे थे वो पाकिस्तान के गिरे थे। खैर, वो तो चलिए, जो वायरल चल रहा है आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पीएम मोदी का क्या ट्वीट आता है, इनके 2 घंटे के बाद, 9 बजे उनका ट्वीट आया था, इनका 11 बजे रात को ट्वीट आता है। इन्होंने कहा, वंडरफुल टू स्पीक विद माई डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विल नाउ हैव ए रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%। मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट होंगे, यानी कि भारत में बने प्रोडक्ट जो अमेरिका में जाएंगे बिकने, वो अब 18% पे जाएंगे। बिग थैंक्स टू द प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन द बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपुल। हमारे 125 करोड़ या 1.5 करोड़ के 1.4 बिलियन लोगों की तरफ से ट्रंप को बहुत बड़ा थैंक यू। When two large economies and the world's largest democracies works together, it benefit our people and unlock immense opportunity for the mutually benefits cooperation। जब 2 लार्ज इकोनॉमी, अब देखो अमेरिका टॉप इकोनॉमी है और हम तीसरे पर पहुंचने वाले हैं, चौथी हैं, है ना। तो और इसके अलावा दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज भी हैं, क्योंकि चाइना वगैरह तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है, बेनिफिट होता है पीपल के लिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज ए विटल ऑफ फॉर द ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया फुली सपोर्ट द हिज एफर्ट फॉर द पीस। इंडिया उनके शांति के प्रस्तावों को सपोर्ट करता है। हो सकता है अब आगे बोर्ड ऑफ जो पीस बना हुआ है ट्रंप का, हो सकता है भारत भी उसमें जो इनविटेशन आया है उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि भारत भी उनके एफर्ट ऑफ पीस को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है भारत आने वाले दिनों में उसको उसमें शामिल हो सकता है जिसमें इन्विटेशन मिला है ना। चलिए, आई लुक फॉरवर्ड टू द वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक द पार्टनरशिप टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स। अब ये यहाँ पर कहीं पर भी दिखा आपको कि भारत $500 बिलियन का ट्रेड करेगा अमेरिका से? कहीं पर दिखा आपको कि भारत एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने देगा अमेरिका को? कहीं पर दिखा आपको कि भारत जो है ये 0 करेगा, 0% टैरिफ करेगा अमेरिका के प्रोडक्ट का? नहीं, ये सब नहीं दिखा। तो एक्चुअल में ट्रंप को जो लोग समझते हैं वो ये मान रहे हैं, उनका जानकारों का मानना है कि ट्रंप जो है ना, आधी बात बताते हैं सही और आधी बात अपनी जबरदस्ती वाली चिपका देते हैं। जैसे होता है ना कि कहीं आप जाओ कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ नेगोशिएशन कर रहे होगे और उसके बाद फिर सामने वाला कुछ रेट बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, आपको नहीं हमारे हिसाब से इतना ही रहेगा, हाँ ठीक है तुम्हारी ये बात मान लेना, लेकिन ये वाला हम इतने में ही लेंगे।
है ना। तो ऐसे ही ट्रम्प भी करते हैं, चलो ठीक है हम इतने पे कर दे रहे हैं, इतना इतना, लेकिन ये बात तुम्हें माननी होगी। और जब नहीं मान रहे होगे तो ट्रम्प उसको डाल देते हैं सोशल मीडिया पर कि चल, जिससे सामाजिक प्रेशर पड़े, कुछ तो आकर के प्रेशराइज होकर के करो। तो जब तक ऑफिशियल बयान ना आ जाए भारत का कि भारत भी एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने देगा ट्रम्प को, या भारत भी 0% करेगा अमेरिकन प्रोडक्ट को, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है ऑफिशियली, है ना, फिलहाल के लिए। और हाँ, भारत ने यह भी कहीं नहीं लिखा कि भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। भारत वेनेजुएला से तेल लेना शुरू कर सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ की अभी जो वर्तमान में जो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनी हुई हैं वेनेजुएला की, उनको भी भारत ने सपोर्ट दिखाया है, कंग्रेचुलेसन किया है। इसके अलावा मतलब ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला से तेल ज़्यादा खरीदेगा भारत, और वेनेजुएला पर अब एक प्रकार से उनके ऑयल डिपो पर कब्जा अमेरिका का ही है, तो वहाँ से हो सकता है बढ़ाएं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रूस से खरीदना कम कर देंगे, है ना। तो एक जगह से लेना बढ़ाने का मतलब है कि दूसरी जगह से कम करना नहीं होता है। ये भारत ने कई बार कई मंचों पर समझाया हुआ है अच्छे से कि हम तुम्हारे यहाँ से ज़्यादा लें या तुम्हारे यहाँ से कम लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम अपने हितों को देखते हुए करेंगे, लेंगे सामान, ठीक है, कि हमारा हित कहाँ लगता है। अमेरिका बहुत पीछे पड़ा था, याद से नहीं पड़ा है, 2022 में जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से पीछे पड़ा था अमेरिका कि भारत रूस से तेल ना ले। ये तो ट्रम्प इतना ज़्यादा एक्सेसिव निकल गए, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए, टैरिफ वगैरह तक सब लगा डाले, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। भारत ने अदर ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया, ऊपर से मुंह की खानी पड़ी, तो तब दौड़ करके आ रहे हैं दोबारा से। तो यहाँ पर इंडिया की डिप्लोमेसी से तो दुनिया भर के तमाम देशों को सीखने को मिलेगा। आप ये बात मेरी नोट करके रख लो, आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट, जैसे खास करके फ्रांस के हो गए इमैनुअल मैक्रोन, या और देशों के जो ट्रम्प से खुन्नस खाते हैं, या कहें कि जो अपनी इकोनॉमी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, वो एग्जाम्पल देंगे भारत का कि भारत ने देखो कितने सूझबूझ तरीके से, किस हिसाब से ट्रम्प को डील कर लिया। इनको ये फड़फड़ाते रह गए, इनको कोई जवाब नहीं दिया, और उसके बाद फिर उल्टा दालों पर, पल्सेस पर टैरिफ अलग से भारत ने लगा दिया था, जिसको घटाने के लिए वहाँ के सीनेटर्स वगैरह ट्रम्प को चिट्ठी भी लिखे थे। भारत चुपचाप अक्टूबर में ही लगा दिया था, तब से टैरिफ वसूल रहा है, लेकिन कभी इतना शोरगुल नहीं किया। तो भारत स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा था। भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, भारत की जो गवर्नमेंट है, इसने बहुत ही बाखूबी तरीके से यहाँ संयम बरत करके इनको ला दिया रास्ते पे। अब देखो इंडिया और यूएस के बीच में 2024 में जो ट्रेड हुआ था उसको देख लेते हैं। वैसे 2024 में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है यूएस, 130 बिलियन डॉलर का हुआ था। अब आंकड़ों को देखिएगा, 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था 2024 में, लेकिन 2025 में लास्ट क्वार्टर में इन्होंने मारा पूरा एकदम चौपट कर दिया था। लास्ट क्वार्टर क्या, सेकंड लास्ट क्वार्टर में, कैलेंडर ईयर के लास्ट क्वार्टर में। तो 2024 में तो 130 बिलियन का हुआ, लेकिन 50% टैरिफ लगाकर और कम कर दिया था इन्होंने। और 127 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने ट्रेड किया था चाइना के साथ, लेकिन और उसमें जो ट्रेड हुआ था ना, उसमें भी अगर देखा जाए 7.35 लाख करोड़ हम लोगों ने अमेरिका को निर्यात किया था, यानी एक्सपोर्ट किया था। और जब 50% टैरिफ लग गया तो जान लो अब ये एक्सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा मात्रा में घट गया, या लगभग ना के बराबर हो गया था। और हम लोगों ने अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदे थे 3.46 लाख करोड़, जिस पर हम लोगों ने 25% टैरिफ भी वसूला था। और ये तो अभी भी, अब जो 2025 का आंकड़ा आएगा तो वो तो देखते हैं क्या कहानी बताता है, ये 2024 वाला आंकड़ा है। लेकिन अब ये अगर अमेरिका कह रहे हैं कि अमेरिका से भारत खरीदेगा 500 बिलियन डॉलर, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा ये हो जाएगा। तो ये 500 बिलियन डॉलर भी भारत ने हालांकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अब आगे जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। पाकिस्तान से कितना टैरिफ लगता है, तो पाकिस्तान को 19% टैरिफ देना पड़ता है। ये उसी समय हुआ था, अगस्त में ही लागू था। तो मतलब पाकिस्तान से भी सस्ता टैरिफ भारत को कर दिया गया 18%। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये थी पूरी घटना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव एनालिटिकल वीडियो पाने के लिए। शॉर्ट में आपको 1 मिनट में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकती। अगर आपको डिटेल से समझना है टॉपिक को, आपको लॉन्ग वीडियो पर आना होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।